हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। स्काइलर मैट्रिक ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बायोलॉजी के चैप्टर 3 क्लास 9 के जीवों में विविधता चैप्टर का एक पार्ट वीडियो। और इसका मैंने 2 पार्ट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें से पहला पार्ट वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें 60 क्वेश्चन होंगे, यानी टोटल 60 क्वेश्चन होंगे। और 60 से आगे मैंने एक वीडियो फिर बनाऊँगा। तो फिर प्लीज़ फ्रेंड्स, आप हमसे बने रहें और इस वीडियो का लाभ लें। आप तो जान रहे हैं कि अभी कोरोना महामारी की लहर और तेज़ी से बढ़ रही है, तो इस माध्यम से आप ऑनलाइन ही पढ़ाई कर सकते हैं और सेल्फ स्टडी पर अधिक ध्यान दें। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने वीडियो की ओर। और अभी तक मेरे अगर आप वीडियो नहीं देखे बायोलॉजी को पार्ट 3 तक वीडियो, तो मैंने अपने प्ले लिस्ट में डाल दिया है बिहार बोर्ड साइंस क्लास 9th एंड 10th के, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने वीडियो की ओर। पहली क्वेश्चन है, वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान का पिता कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। किसे? कैरोलस लिनियस को वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान यानी टेक्सोनॉमी का पिता कहा जाता है। अगली है, कैरोलस लिनियस के अनुसार वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा गया है। तो कैरोलस लिनियस के अनुसार वर्गीकरण को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है? एक संघ है, वर्ग है, वंश है और जाति है। अगली क्वेश्चन है, विकासवाद का संस्थापक कौन है। तो विकासवाद का संस्थापक चार्ल्स डार्विन है। कौन है? चार्ल्स डार्विन। अगली है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइटर है चार्ल्स डार्विन। कौन? चार्ल्स डार्विन। अगली है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक को कब प्रकाशित किया गया। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक को 1859 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। अगली है, कैरोलस लिनियस ने समस्त जगत को कितने वर्गों में बांटा। तो कैरोलस लिनियस ने समस्त जगत यानी पूरे जगत को 2 भागों में बांटा, एक पादप जगत और दूसरा जंतु जगत। तो ये जो वीडियो है आपको टोटली पादप जगत से पे आधारित क्वेश्चन मिलेंगे इस पर। इसके बाद जो अगली वीडियो है मिलेंगे आपको, उसमें जंतु जगत के क्वेश्चन होंगे। किसने तृतीय जगत प्रोटिस्टा का नाम दिया था। तो E.H. हिकेल ने सन 1866 ईस्वी में तृतीय जगत प्रोटिस्टा का नाम दिया। अगली है, किसने जीवों का वर्गीकरण 5 जगत में किया। तो आर वेक्टर ने जीवों का वर्गीकरण 5 जगत में किया था। अगला है, सबसे पुराना जगत कौन सा है। तो सबसे पुराना जगत मोनेरा को कहा जाता है। इसको? मोनेरा को। अगला है, प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव को किस जगत में रखा गया है। तो प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव को मोनेरा जगत में रखा गया है। किसको? मोनेरा जगत में। अगला है, जीवाणु डैश होते हैं। तो जीवाणु क्या होते हैं? जीवाणु एक कोशिकीय जीव होते हैं। क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं, यानी जीवाणु में टोटली एक कोशिका होती है। अगली है, जीवाणु मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो जीवाणु मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक कोकाई, दूसरा बेसिलस और तीसरा स्पाइरिला। कोकाई, बेसिलस, स्पाइरिला जीवाणु के टाइप है। अगला है, नीले हरे शैवाल साइनोबैक्टीरिया किस जगत का जीव है। तो नीले हरे शैवाल साइनोबैक्टीरिया मोनेरा जगत के जीव है। किस जगत का है? मोनेरा जगत के। अगला है, यूकैरियोटिक एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव को किस जगत में रखा गया है। तो यूकैरियोटिक एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव को प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। किस जगत में? प्रोटिस्टा जगत में। अगली क्वेश्चन है, अमीबा पैरामीशियम यूग्लिना आदि किस जगत का जीव है। तो आपसे पूछे कि अमीबा पैरामीशियम यूग्लिना आदि प्रोटिस्टा जगत के जीव है। किस जगत के हैं? प्रोटिस्टा जगत के। अगली है, पेड़ पौधा में पोषण कैसे होता है। तो पेड़ पौधा में स्वपोषण होता है, यानी पेड़ पौधा अपना पोषण स्वयं बनाता है। अगली क्वेश्चन है, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक सूक्ष्म जीव को किस जगत में रखा गया है। तो बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक सूक्ष्म जीव को फंजाई जगत में रखा गया है। किस जगत में? फंजाई जगत में। अगली क्वेश्चन है, मशरूम माइसिलियम पेंसिलियम आदि किस जगत का जीव है। तो मशरूम हो गया, मशरूम यानी गोबर छत्ता आप जिसे कहते हैं, जिसे कुकुरमुत्ता भी कहते हैं। तो मशरूम, माइसिलियम, पेंसिलियम आदि फंजाई जगत का जीव है। किस जगत का है? फंजाई जगत का। अगला है, कवक की कोशिका भित्ति
जो कवक होती है उसकी कोशिका भित्ति यानी सेल वाल किसकी बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा का बना होता है। किसकी? काइटिन नामक जटिल शर्करा का। अगली है, ईस्ट अपना भोजन किस रूप में स्थिर रखते हैं? तो ईस्ट जो होते हैं अपना भोजन ग्लाइकोजेन के रूप में स्थिर रखते हैं। किस रूप में? ग्लाइकोजेन के रूप में। अगली क्वेश्चन है, किसके कारण जीवों में रिंग वर्म और चर्म रोग जैसी रोगें होती है? तो किसके कारण जीवों में रिंग वर्म और चर्म रोग जैसी रोगें होते हैं? तो कवक के कारण। अगली क्वेश्चन है, किस जगत में यूकैरियोटिक प्रकाश संश्लेषी बहुकोशिकीय तथा कोशिका भित्ति वाले जीवों को रखा गया है? फिर से क्वेश्चन देखते हैं, किस जगत में यूकैरियोटिक प्रकाश संश्लेषी बहुकोशिकीय एवं कोशिका भित्ति वाले जीवों को रखा गया है? तो पादप जगत में इन सारी जीवों को रखा गया है। अगली क्वेश्चन है, किस जगत में स्थलीय और जलीय, किस जगत में स्थलीय और जलीय दोनों प्रकार के पौधों को पाए जाते हैं? तो किस जगत में स्थलीय और पौधे जलीय दोनों प्रकार के पौधे पाए जाते हैं? तो वो है पादप जगत में। किस जगत में? पादप जगत में। अगली है, हरे लाल भूरे शैवाल मोसेस तथा फर्न का पौधा किस जगत का प्लांट है? तो हरे लाल भूरे शैवाल मोसेस तथा फर्न किस प्रकार का पौधा है? पादप जगत का पौधा। ये सब क्या है? प्लांटी जगत का पौधा है। प्लांटी किंगडम, जगत को किंगडम बोलते हैं इंग्लिश में। अगला है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का पौधा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का पौधा किस जगत का रूप है? तो वह पादप जगत का रूप है। किसका है? पादप जगत का। अगला है, मनुष्य शेर बाघ बकरी कीड़े मकोड़े आदि किस जगत का रूप है? जीव है। तो एनिमिलिया जगत का रूप है। किस जगत का है? एनिमिलिया, एनिमेलिया जगत का रूप है। कौन? मनुष्य, शेर, बाघ, बकरी, कीड़े मकोड़े आदि एनिमिलिया जगत का जीव है। अगली है, प्लांटी जगत को कितने उप जगत में बांटा गया है? तो प्लांटी जो जगत है यानी पादप जगत, उसको दो उप जगत में बांटा गया। कौन कौन है? एक है क्रिप्टोगेम्स और दूसरा फेंड्रोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स वह पौधा होते हैं जिनमें क्या होता है? बीज नहीं होते हैं। और फेंड्रोगेम्स वह पौधा होते हैं जिनमें क्या होते हैं? बीज होते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अगली है, प्लांटी जगत को दो उप जगत में किसने बांटा? प्लांटी जगत को दो उप जगत में किसने बांटा था? तो एकलर नामक वैज्ञानिक ने। किसने? एकलर नामक वैज्ञानिक ने। अगला है, किस प्रकार के पौधों में जड़, तना, पत्ती, बीज नहीं पाए जाते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि जो क्रिप्टोगेम्स के जो पौधे होते हैं उनमें क्या होते हैं? जड़ नहीं होते हैं, न तना होते हैं, और न ही पत्ती, और न ही क्या बीज भी नहीं होती है। वो किस प्रकार के पौधे हैं? क्रिप्टोगेम्स के पौधे में। अगली क्वेश्चन है, किस प्रकार के पौधों में जड़, तना, पत्ती, बीज सभी पौधे पाए जाते हैं? तो किस प्रकार के पौधे में जड़, तना, पत्ती और बीज पाए जाते हैं? तो वह फेंड्रोगेम्स के पौधे में ये सारी चीज़ें क्या होती है? पाई जाती है। अगली क्वेश्चन है, उपजगत क्रिप्टोगेम्स को कितने विभागों में बांटा गया यानी डिवीजन में? इससे पहले मैंने क्या पढ़ा कि जगत को कितने उपजगत में बांटा गया? तो उपजगत को दो भागों में बांटा गया है, एक क्रिप्टोगेम्स और दूसरा फेंड्रोगेम्स। अब जो है क्रिप्टोगेम्स, उसको कितने विभाग यानी डिवीजन में बांटा गया है? तो उसे टोटल 3 विभाग में बांटा गया। एक है थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा और तीसरा टेरिडोफाइटा। क्या है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। अगली है, उपजगत फेंड्रोगेम्स को कितने विभाग में बांटा गया है? इससे पहले मैंने क्या पढ़ा है कि क्रिप्टोगेम्स को कितने विभाग में बांटा गया है? तो इसको 3 विभाग में। और जो उपजगत फेंड्रोगेम्स है उसे कितने विभागों में बांटा गया है? तो उसे टोटल 2 विभाग में बांटा गया है, एक जिम्नोस्पर्म और दूसरा एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को बोलते हैं अनावृत बीजी, यानी जिसमें क्या होता है? बीज नहीं होते। और एंजियोस्पर्म मतलब यानी आवृत बीजी, जिसमें क्या होता है? बीज होते हैं। अगली है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? तो दोनों को मिलाकर स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोफाइटा। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों को मिलाकर स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं। अगली है,
शैवाल और लाइकेन के पौधा को किस समूह में रखा गया है? शैवाल और लाइकेन के पौधा को किस समूह में रखा गया है? तो वो है थैलोपाइटा समूह में शैवाल और लाइकेन के पौधा को रखा गया है। अगला है, शैवाल अपना भोजन किस क्रिया के द्वारा संपन्न करते हैं? तो शैवाल जो होते हैं अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन को बनाते हैं। कौन? शैवाल। शैवाल अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा संपन्न करते हैं। अगली है स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा एक बहुकोशिकीय शैवाल है। स्पाइरोगाइरा क्या है? तो यह एक बहुकोशिकीय शैवाल है जिसकी संरचना किस प्रकार होती है? तो इसकी संरचना धागे के समान किस प्रकार होती है? धागे के समान। स्पाइरोगाइरा एक बहुकोशिकीय जीव है जिसकी संरचना किस प्रकार होती है? तो वो होती है धागे के समान। अगला है एगार या रेगर। एगार या रेगर का उत्पादन किससे होता है? तो एगार या रेगर का उत्पादन लाल शैवाल से होती है, यानी रेड एल्गी से। अगली है एगार या रेगर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो एगार या रेगर का प्रयोग प्रयोगशाला में सूक्ष्म जीवों के कल्चर के लिए किया जाता है। एगार या रेगर का प्रयोग प्रयोगशाला में सूक्ष्म जीवों के कल्चर के लिए किया जाता है। अगला है लाइकेन का पौधा किस रूप में पाई जाती है? तो लाइकेन का पौधा पेड़ की ढाल, पत्थरों तथा पुराने दीवारों की रंगीन धब्बों के रूप में पाए जाते हैं। कहाँ? पेड़ की ढाल में, पत्थरों और पुराने दीवारों की रंगीन धब्बों के रूप में कहाँ पाए जाते हैं? लाइकेन का पौधा। अगली क्वेश्चन है शैवाल को नमी, खनिज लवण और आश्रय कौन प्रदान करता है? तो शैवाल को नमी, खनिज लवण और आश्रय लाइकेन के पौधा में मौजूद कवक के द्वारा इसे प्राप्त होती है। लाइकेन के पौधा में मौजूद कवक के द्वारा सबको यानी शैवाल को नमी, खनिज लवण और आश्रय प्रदान होती है। अगली क्वेश्चन है किस विभाग के पौधे भूमि पर नमी, छायादार जगहों पर उगते हैं? तो वो है ब्रायोफाइटा समूह के जो पौधे होते हैं वह भूमि यानी पौधे भूमि पर नमी और छायादार जगहों पर पाए जाते हैं। अगली है किस विभाग के सभी पौधे को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? ये बहुत विवाही क्वेश्चन है। तो किस विभाग के सभी पौधे को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? तो वो क्या है? ब्रायोफाइटा। क्या है? ब्रायोफाइटा। अगली क्वेश्चन है किस विभाग के पौधों में संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं, यानी जाइलम और ऊतक नहीं होते हैं? तो वो है ब्रायोफाइटा। कौन है? ब्रायोफाइटा। अगला है रिक्सिया, मॉस और मर्केंसिया। रिक्सिया, मॉस, मर्केंसिया किस विभाग के पौधे? तो वो है ब्रायोफाइटा। किस विभाग के हैं? ब्रायोफाइटा समूह के पौधा है रिक्सिया, मॉस और मर्केंसिया। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन है किस विभाग के पौधे में शरीर, जड़, पत्ती विभाजित रहती यानी बटा हुआ था? तो वो है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जो विभाग है उसमें पौधों के क्या होते हैं? शरीर, जड़ और पत्ती क्या होते हैं? विभाजित यानी बटा हुआ रहता है। अगली है किस विभाग के पौधों में संवहन ऊतक पाए जाते हैं, यानी जाइलम और फ्लोएम दोनों प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? तो वो है टेरिडोफाइटा। कौन सी है? टेरिडोफाइटा। अगली क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगली क्वेश्चन है फर्न का पौधा किस विभाग के पौधा का उदाहरण है? तो जो फर्न का वो पौधा होते हैं वह टेरिडोफाइटा जो विभाग है उसके पौधा होते हैं। अगला है सबसे पुराना संवहन पौधा किसे कहा गया है? तो सबसे पुराना संवहन पौधा किसे कहा गया है? फर्न के पौधों को सबसे पुराना संवहन पौधा कहा गया है। अगली है किस विभाग के पौधों में बीज फल के भीतर नहीं होते हैं? किस विभाग के पौधों में जो बीज होते हैं वह फल के भीतर नहीं होते हैं? तो वो है जिम्नोस्पर्म। अगली है किस विभाग के पौधे बहुवर्षीय, सदाबहार और कोष्ठीय होते हैं? किस विभाग के पौधे बहुवर्षीय, सदाबहार और कोष्ठीय होते हैं? वो है जिम्नोस्पर्म। क्या? जिम्नोस्पर्म। अगला है साइकस और पाइनस किस विभाग के पौधे का उदाहरण है? तो क्या है? जिम्नोस्पर्म जो विभाग है उसके उदाहरण क्या है? साइकस और पाइनस। ये कंपटीशन के व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसे देखते रहे। अगली है पादप जगत का सबसे बड़ा समूह किस विभाग को कहा गया है? तो पादप जगत का सबसे बड़ा समूह एंजियोस्पर्म को कहा गया है। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह एंजियोस्पर्म को कहा गया है। अगली है
जिसमें बीज हमेशा फल के भीतर पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जिसमें बीज हमेशा फल के भीतर पाए जाते हैं उन्हें आवृतबीजी या एंजियोस्पर्म कहते हैं। अगली है, एंजियोस्पर्म को बीज पत्र की संख्या के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? एंजियोस्पर्म को बीज पत्र की संख्या के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो उन्हें टोटल 2 भागों में बांटा गया है। एक है एक बीजपत्री और दूसरा द्विबीजपत्री। अगला है, धान, गेहूँ, बांस, नारियल, घास, तार, ईख आदि में कौन सी बीजपत्री पाए जाते हैं? तो वो है, उनमें क्या होते हैं? एक बीजपत्री पाए जाते हैं। धान हो गया, गेहूँ, बांस, नारियल, घास, तार, ईख आदि में कौन सी बीजपत्री होती है? तो एक बीजपत्री पाए जाते हैं। अगला है, एक बीजपत्री पौधों के पत्ती का सिरा विन्यास। एक बीजपत्री पौधे के पत्ती का सिरा विन्यास कैसा होता है? तो वो होते हैं समानांतर, यानी एक दूसरे के पैरेलल में होते हैं। अगली है, एक बीजपत्री पौधों का जड़ तंत्र किस प्रकार का होता है? तो एक बीजपत्री पौधों का जड़ तंत्र रेशेदार प्रकार का होता है। कैसा होता है? रेशेदार, यानी रेशे के समान उसका जड़ तंत्र होता है। अगली है, आम, लीची, बरगद, कटहल आदि में कौन सी बीजपत्री पाए जाते हैं? तो आम, लीची, बरगद, कटहल आदि में द्विबीजपत्री पाए जाते हैं, यानी इसमें क्या होते हैं? 2 बीज होते हैं। अगला है, द्विबीजपत्री पौधों के पत्ती का सिरा विन्यास कैसा होता है? तो जो द्विबीजपत्री पौधे उसके पत्ती का सिरा विन्यास जालिकावत होता है, यानी जाली के समान होता है। अगली लास्ट क्वेश्चन है, द्विबीजपत्री पौधों में पाए जाने वाला संवहन उत्तर मंडल किस रूप में व्यवस्थित होते हैं? तो द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाने वाला संवहन मंडल वलयाकार होते हैं। किस आकार का होता है? वलय के आकार के, यानी इस प्रकार का। और जो एक बीजपत्री होता है उसका सिरा कैसे होता है? ये जैसे आप लोगों ने तार का डंटी देखा होगा, इस प्रकार। और जो द्विबीजपत्री होती है उसमें सिरा क्या होती है? उसकी जो जड़ होती है इस प्रकार का शाखा बाई शाखा बटी रहती है। इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें ज़रूर, क्योंकि आपके कमेंट से ही मैं आपकी फिल्म को समझ सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस वीडियो को आप बार बार देखें। थैंक्स फ्रेंड।